अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। शब मेराज के पुरखुलूस मौके पर आप तमाम नाज़रीन को मुबारकबाद पेश की जाती है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुख्तलिफ जगहों से नकल किए गए हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि पेट से बढ़कर कोई बदतरीन बर्तन नहीं। और एक जगह फरमाते हैं, जो शख्स इस बात से खुश हो कि लोग उसके लिए ताज़ीमन खड़े हों, वो अपना ठिकाना आग में समझे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी फरमाते हैं, किसी भाई की ज़रूरत पूरी करने वाला ऐसा है कि गोया उसने तमाम उम्र खुदा की खिदमत में गुजार दी। और एक जगह का इरशाद है, जहालत इफलास की बदतरीन शक्ल होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो इल्म की राह पर चलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की राह को आसान कर देता है। फरमाते हैं, गोद से गोर तक यानी कब्र तक इल्म हासिल करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इल्म बगैर अमल के वबाल है और अमल बगैर इल्म के तबाही है। हमेशा सच्ची और हक बात कहो, अगरचे कि वो कड़वी हो। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। शब मेराज के पुरमसरत मौके पर MP कविता ने तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आर्मूर TRS अखिलती कायदीन मोहम्मद सफीउद्दीन, सुमेर अहमद, फरतुल्लाह खान और मरकजी कमेटी आर्मूर TRS कायदीन की रिहाइशगाह पर जमानती इजलास मुनक़िद किए। सीनियर सिटीजन के ज़ेर एहतिमाम एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें TRS के तमाम कायदीन मौजूद थे। रियासत की तारीख में नए TRS पार्टी नया दौर शुरू कर रहे हैं। आर्मूर MLA जीवन रेड्डी। रुख करेंगे तफसील की जानिब। शब मेराज के पुरमसरत मौके पर MP कविता ने तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का किया इजहार। आज बज़िमन शब मेराज रहने से MP कविता ने शब मेराज की मुसलमानों को मुबारकबाद दी और बताया कि ये शब मेराज की रात खासकर माह मुक़द्दस रमजान की आमद की इत्तिला देती है। आज शब मेराज में हुजूर करीम मस्जिद हराम यानी खाना काबा से बैतुल मुक़द्दस का बुराक पर सफर करके बहुत अल मुक़द्दस मस्जिद हराम यानी खाना काबा से बैतुल मुक़द्दस का बुराक पर सफर करके बैतुल मुक़द्दस पहुँचे और वहाँ तमाम अंबिया इकराम की इमामत फरमाए। वहाँ से फारिग होने के बाद आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ बुराक पर सफर करते हुए 7वें आसमान का सफर किया। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, फिर दूसरे आसमान पर हजरत मूसा, इसी तरह हर एक आसमान पर एक नबी से मुलाकात करते हुए आखिरकार सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। वहाँ पर हजरत जिब्राइल रुक गए और कहा कि ऐ नबी, मैं अब एक कदम भी नहीं जा सकता, मेरी हद खत्म हो गई, अब आप अल्लाह की पनाह में आगे बताकर रुखसत हो गए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकेले इधर उधर देखते हुए आगे बढ़े। रास्ते तमाम में भीनी भीनी खुशबू से महक रहा था। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से आवाज आई, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, यानी अत्तहियात को अल्लाह ने दोहराए और कहा, तर्जुमा, ऐ मेरे रसूल मेरे लिए क्या तोहफा लाए। रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे रब, मैं खाके बंदा आपके लिए ला सकता हूँ, मेरा जीना मरना, मेरी जिस्मानी इबादतें सब आपके लिए है। अल्लाह ने फिर पूरी अतैयात को दोहराए। इसी तरह शब मेराज में अल्लाह से मुलाकात का शर्फ हासिल करके हुजूर ने इनाम में 5 नमाजें लाए, जो मुसलमानों के लिए फर्ज है। इसी याद में आज शब मेराज मनाई जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को शब मेराज की बरकतें व रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। निजामाबाद के सारे मुसलमान भाइयों को और बहनों को शब मेराज की बहुत मुबारकबाद देती हूँ और उम्मीद है कि आपका ये फेस्टिवल अच्छा जाएगा और आपकी
सारी खुशहाली आपके घरों में। जय तेलंगाना। सीनियर सिटीजन के ज़ेर एहतमाम एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद, जिसमें टीआरएस के तमाम कायद मौजूद रहे। शहर के अहमदपुरा कॉलोनी में वाक़े सीनियर सिटीजन के ऑफिस पर एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर जनाब अब्दुल कुद्दूस और जनाब तारिक अंसारी, इसके अलावा कई और कायद मौजूद रहे, जिसमें अवाम को वोट डालने के लिए शौर बेदारी अमल में लाई गई और बताया कि अवाम अपने वोट का सही इस्तेमाल करे और एक सही कायद का इंतखाब करे। जो है दानिशमंदी का फैसला ले, ताकि जो हमारी टीआरएस जमात अब जैसा जमल रहे हैं, जैसे कांग्रेस बीजेपी बोल रहे हैं, 70 साल से तमाम अवाम ने, इस मुल्क की अवाम ने कांग्रेस को और बीजेपी को मौका दिया और इस मुल्क की हालात आप लोगों के सामने हैं। और जब से हमारी रियासत तेलंगाना अलग हुई है और जब से केसीआर साहब ने अपनी क़यादत में जो है ज़रिए तेलंगाना को जो है एक सुनहरा तेलंगाना की तरफ कामदन करते हुए कम अरसे में जो है पहले मुकाम उस मुल्क की पहली रियासत बन गई है और पहले सीएम बन गए हैं। तो ये मद्देनज़र रखते हुए आप जो है यकीनन माहौल जिस तरीका चल रहा है, जो तमाम सर्वे का रिपोर्ट आ रही है कि जो है ना कि कांग्रेस को जो है सबक मिलेंगी, ना ही बीजेपी को मिलेंगी। तो यकीनन ये इलाक़ाई जमातों का एक माहौल बनते आ रहा है तमाम रियासतों में। तो वो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए आप लोग एक दानिशमंदी का फैसला लें, इस टीआरएस जमात को जो है आप अपनी तायद हासिल करें, ताकि और मोहतरम हमारी कविता जो पिछले 5 सालों में जो कविता साहिबा है बेशुमार करोड़ों तरक्या काम की हैं, समाजी काम की हैं, शब रोज़ मेहनत करते हुए जो है वो हर वो तरक्की के काम अंजाम दिए हैं। तमाम चीज़ों को अपना मद्देनज़र रखते हुए आप एक अहम फैसला जो है दानिशमंदी का फैसला लें और जो है इस पर अपील भी करें। आर्मूर टीआरएस अक़लियती कायद मोहम्मद फसीउद्दीन, सुमेर अहमद और फरतुल्लाह खां और मरकजी कमेटी आर्मूर टीआरएस कायद की रिहाइशगाह पर इजलास मुनक़िद किए। आर्मूर टीआरएस अक़लियती कायदीन मोहम्मद फसीउद्दीन, सुमेर अहमद, मोहम्मद निहाल, राहतुल्लाह खान, शेख अहमद उर्फ शेख अहमद, साबिक़ सदर मरकजी कमेटी रिहाइशगाह पर इजलास मुनक़िद किए। इस मौके पर मोहम्मद फसीउद्दीन, सुमेर अहमद ने सहाफ़ियों से मुखातिब करते हुए कहा कि ये पार्लियामानी इंतखाबात फ़िरक़ा परस्ती और सेकुलर अज़म के दरमियान है। केसीआर एक अक़लियती दोस्त कायद है, जिन्होंने अक़लियतों के लिए कई स्कीमात रोशनास करवाया, जिसमें शादी मुबारक स्कीम, इमाम मौज़ूनों के लिए एजाजिया और कई स्कीमात रूबे अमल लाए। हम अक़लियती कायदीन एक टीम की शक्ल में गांव-गांव जाते हुए कविता मैडम का प्रचार कर रहे हैं। हर जगह से ऐसा अच्छा वो रिस्पांस आ रहा है कि कविता मैडम के हक़ में कि यहाँ पे हल्के असम्बली में 7 सेगमेंट में, आर्मूर सेगमेंट में 1 लाख की ज़ायद मेजॉरिटी कविता मैडम साहिबा को देंगे, क्योंकि कविता मैडम साहिबा का कारनामा कोई ऐसा नहीं। डेवलपमेंट का दूसरा नाम कविता मैडम साहिबा है। परसों ही हाल ही में एक मैगज़ीन के ज़रिए बेस्ट ऑफ पार्लियामेंट मेंबर का भी अवार्ड हमारे कविता मैडम साहिबा को दिया गया। कविता मैडम साहिबा जो बात करते ही जियो हो जाता है, जैसा कि कई ऐसे स्कीमात अमल आ रही है। आज केसीआर साहब की क़ियादत में ख़ास तौर पे पार्लियामेंट में जो कविता मैडम साहिबा काम कर रहे हैं, इसकी मिसाल साबिक़ा में नहीं मिलती। आगे बताते हुए कहा कि तरक्की का दूसरा नाम रुकन पार्लियामेंट के कविता है, जिन्होंने पेदापल्ली तक निज़ामाबाद रेलवे लाइन को मुकम्मल करवाया। आर्मूर तक निज़ामाबाद फोर्थवे लाइन और इनकी नुमाइंदगी पर अक़लियतों के लिए कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए। इस मौके पर के कविता और तेलंगाना रियासती हुकूमत के तरक्याती काम अंजाम देंगे। इसी के लिए कई तरक्याती काम अंजाम दिए। इसके मुतालिक पम्पलेट की रस्म इजरा अंजाम दी गई। इस मौके पर मौलवी मोहम्मद अकबर, अब्दुल हकीम, मोहम्मद नवाब और दीगर मौजूद थे। नंदीपेट में फुट क्रॉसिंग का इफ्तिताह होने दीजिए, यहाँ से 4 वे रोड होने दीजिए और आर्मूर टू निज़ामाबाद और ख़ास तौर पे बीडी पेंशन्स होने दीजिए। हर एक का पार्लियामेंट में जो आवाज़ उठती ही तेलंगाना के लिए आवाज़ उठती है, निज़ामाबाद पार्लियामेंट के हल्दी के लिए आवाज़ उठती है, वो तो कविता मैडम साहिबा की है। और ख़ास तौर पे हम माइनॉरिटीज़ एकजुट जमा होकर कविता मैडम साहिबा के हक़ में कैंपेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि कविता मैडम साहिबा को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में और डालकर कामयाब दें। रियासत की तारीख में नए टीआरएस पार्टी नया दौर शुरू कर रही है। आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी।
नंदीपेट मंडल में डोंकेश्वर, नोतपल्ली, गंगासराम, मारमपल्ली वगैरह देहातों में आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने तूफानी दौरा करके एमपी कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का मुतालबा करते हुए हर मकान घूमकर इलेक्शन तशहीर किए। एमएलए जीवन रेड्डी कदम कदम पर बाजा नवाजी से गाँव वालों ने शानदार इस्तकबाल किए। महिला संगमों से इजलास तलब किए, उनके मसाइल सुने। जीवन रेड्डी इलेक्शन के बाद मसाइल की करने का तयखुन दिए। रियासती स्कीमात तेलंगाना रियासत में अमल हो रहे हैं बताया। రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ కూడా లేవు, వాస్తవంగా మీరు అంతా గమనించాలి। ప్రధానంగా ఏంటంటే ఈ రోజు కొంతమందికి అపోహ ఉంది, మరి మా రాని వాళ్ళకు వడ్డీ సంగతి ఏంది, పావుల వడ్డీ సంగతి పక్కా వస్తాయి, దాని గురించి అపోహలు అవసరం లేవు। ఇలా మేము చెప్తూ ఉన్నాం, పుట్టిన ఆడబిడ్డ నుంచి 1000 రూపాయలు ఇచ్చి ప్రారంభిస్తే పెద్ద మనిషి పెళ్ళైతే 1,00,000 రూపాయలు కళ్యాణ లక్ష్మి ఇస్తున్నాం। వాటితో పాటు గర్భిణీ స్త్రీ ఉంటే ఉచితంగా డెలివరీ చేయిస్తూ ఉన్నాం। కేసీఆర్ కిట్ ద్వారా 12,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం। దబ్బున ఆడబిడ్డ పుడితే 1000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం। ఆ ఆడబిడ్డ బీడీ కార్మికురాలైతే 1000 రూపాయల పింఛన్లు ఇస్తున్నాం। ముసలమ్మ ఉంటే 1000 రూపాయల పింఛన్లు ఇస్తున్నాం। అత్త మామలకు 1000 రూపాయల పింఛన్లు ఇస్తున్నాం। వికలాంగులు ఉంటే వారికి 1000 రూపాయల పింఛన్లు ఇస్తున్నాం। ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క పథకం స్త్రీలకు సంబంధించిందే ఉంది। ఇంటింటికి నల్లాలిస్తే నీళ్ళు వస్తున్నాయి, అది ఎవరికి మంచిది? ఆడోళ్ళకే కదా, మగోళ్ళకి ఏమైనా పట్టింపు ఉంటుంది? ఆర్మూర్లో పొద్దున 6ంటికి చాయ్ తాగితే రాత్రి మందు తాగిన దాకా ఇంటికి వచ్చిన మళ్ళీ కూడా కవితక్క గారిని కారు గుర్తు కోటేసి గెలిపిస్తే ఆమె కూడా ఆడబిడ్డ అందరిలో ఒక వ్యక్తి ఈ ఊరికి ఇలా सेंटीमेंट स्टार्ट कविता प्रोग्राम। बाद में वे जलसेआम में एमएलए जीवन रेड्डी ने हिस्सा लेकर खिताब किए। मुल्क तमाम केसीआर की हुक्मरानी की जानिब देख रहे हैं। अब आप वोट देकर आने वाले नौजवानों के मुस्तकबिल पर दारोमदार रहेगा, इसीलिए 16 एमपी सीटों पर टीआरएस को कामयाब करने की अपील की। రాష్ట్రాల్లో రైతులకు దేవుళ్ళు లాంటి వారు ఎవరైనా ఒక ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారంటే అది కేవలం మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, తమ్మున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మన ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పి సందర్భంగా నేను మీ అందరికి తెలియజేస్తున్నా। వారు అంటున్నారు రైతులకు ఏం చేసిరు సార్, మహిళలకు ఇవన్నీ చేస్తున్నాం, ఇంకా కూడా చేస్తాం, పావుల వడ్డీ కూడా కొంతమందికి వచ్చింది, ఇంకా కొంతమందికి మాఫీ వస్తుంది, అవి కూడా ఇప్పిస్తామని చెప్తున్నాం। మరి రైతులకు కొంతమంది మోడీ పేరు చెప్పుకొని డూప్లికేట్ కేడీగాళ్ళు ఈయన జమ అయ్యారు। ఎవరంటే వాళ్ళు ఇంతకు ముందు ఎవరికి తెలియదు, కొత్తగా చెప్తున్నారు ఎర్రజొన్న రైతులకు మేము సాయం చేస్తామంటారు। బిడ్డ నేను అడుగుతున్నా, ఎర్రజొన్న రైతులు 1983లో పుట్టినాయి, అప్పటి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో లేదా? ఉన్నదా లేదా? 83లో లేదా? 87లో లేదా? 97లో వాళ్ళే, 2007లో వాళ్ళే, 2009లో వాళ్ళే, ఇప్పటికి ఈ దినం ఈ గంట వరకు కేంద్రంలో ఉన్నదే ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు। మరి రైతులకు మద్దతు ధర ఇవ్వాల్సింది ఎవరు? కేంద్ర ప్రభుత్వం। మీరు మద్దతు ధర ఇవ్వాల్సింది పోయి ఇవాళ రైతులకు మేము సాయం చేస్తామని చెప్పినటువంటి డూప్లికేట్ నాయకులు ఈ కాంగ్రెస్ బీజేపీ నాయకులు అని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నా। కొత్త బిచ్చగారు పొడిగెత్తనట్టు ఇలా ఫేస్బుక్ లో పెట్టుకొని నేను రైతులకు ఇది చేస్తా అది చేస్తాను। మరి నిన్నటిదాకా ఏం చేసినావు? 2014 నుంచి 18 వరకు నువ్వే అధికారంలో ఉన్నావు, నీ ప్రధానమంత్రి మోడీ గారే ఉన్నారు। అక్కడ మోడీ గాళ్ళు, ఇక్కడ కేడీ గాళ్ళు, అంత వాళ్ళే, అంతకు ముందు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు। टीआरएस से ही रियासत की तरक्की मुमकिन, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी ने बताया। आने वाले इंतखाबात में एमपी कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब करने का मुतालबा किया। माधवनगर में नूडा चेयरमैन सी प्रभाकर रेड्डी की क़यादत में एमपी कविता की तायद में इलेक्शन तशहीर किए। इस सिलसिले में बताया कि शहर की तरक्की सिर्फ टीआरएस हुकूमत से ही मुमकिन है। बताया मज़ीद तरक्की के लिए आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में एमपी कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब करने का मुतालबा किए। माकलूर मंडल मदनपल्ली अमराद मुतिमपल्ली तांडा टीआरएस का झंडा अवाम की हिमायत में रहेगा। आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी। मंडल में साटापुर, मदनपल्ली, अमराट, टांडा, मोतेमपल्ली, विडायतपल्ली देहातों में मंगल के दिन इलेक्शन तशहीर के। इस सिलसिले में बताया कि मरकज की गर्दन मोड़ना है तो केसीआर की क़यादत चाहिए। मरकज में कांग्रेस बीजेपी का वक्त खत्म हो गया, फेडरल फ्रंट कायम होना यकीनी है। बताया एमपी कविता की तरक्याती कामों को बयान की। बीडी वर्करों को वजीफे जात देने का सहरा कविता का है, याद दिलाए। फिर कविता को एमपी पर कामयाब करने पर निजामाबाद जिला रियासत में नंबर 1 जिले के तौर पर तरक्की
तरक्की देंगे बताया। कांग्रेस पार्टी से मुकाबला कर रहे मधु याशी गौड़ गुज़िश्ता MP रह जिले को तरक्की नहीं दिए। बीजेपी मुकाबला कर रहे उम्मीदवार जिले तमाम के मंडलों के मुतालिक कम अज कम जानकारी भी नहीं है बताया। इलेक्शन में कार के निशान को वोट देकर कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने वोटर से इल्तिजा की। बाद में विडायतपल्ली में TRS ऑफिस का MLA ने इफ्तिताह की। इस प्रोग्राम में आलमूर हल्के के इंचार्ज राजेश्वर रेड्डी, TRS मंडल सदर प्रभाकर, किसान मशावरती समिति के कोऑर्डिनेटर रंजेश, DCCB के डायरेक्टर श्रीनिवास गौड़, रमेश, TRS जनरल सेक्रेटरी सत्यम, मोहन, रामनाडू, राजेश्वर, पुरुषोत्तम, रघु राव, रंजीत, प्रवीण, हुसैन, स्वामी मल्लैया, नरसा गौड़, सरपंच शंकर गौड़, श्री सुधा, किशन लाल नायक, MPTC गंगाधर अहमद और दीगर ने हिस्सा लिए। ఒత్తి సుత్తే తెలుస్తా ఉడికిందా లేదా, నడిసే ఎద్దు గురించి తెలుస్తా కదా. నేనైతే నడిసే ఎద్దునే, సరే ఊకే ఓడుస్తారు, ఓకే. వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఇళ్ళల్లో ఉంటారు, పథకాలు రానోళ్ళు కొంతమంది బాధతోని అక్కస్తోని మన దగ్గరికి వస్తారు. ఇవాళ నేను చెప్తా ఉన్నా, మన MP అభ్యర్థి అయినటువంటి కల్వకుంట్ల కవిత గారు వారి యొక్క పార్లమెంటరీ ఎలక్షన్ లో ప్రచారంలో భాగంగా మీ గ్రామానికి నేను వచ్చాను. మొన్నటికి మొన్న మాట్లూరు మండలంలో అత్యధిక మెజార్టీ ఇచ్చి 30,000 మెజార్టీతో గెలిపించినటువంటి మాకు ప్రజలకు, మదనపల్లి గ్రామ ప్రజలకు చేతులెత్తి నిజంగా హృదయపూర్వక పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నా. ఎంత చేసినా తక్కువనే. నేను చెప్పిన 24 గంటలు 365 రోజులు ఒక జీతగాని లెక్క పనిచేస్తా అని చెప్పిన. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోర్రి, ఇవాళ అక్క ఇక్కడ అడిగిన అక్క చెల్లెలు గాని అన్నదమ్ములు గాని ఇవాళ మన గ్రామంలో మీరు చూస్తా ఉన్నారు. సట్లాపూర్ నుంచి మాణిక్ బండ్ర దాకా డాంబర్ రోడ్ వేపియలేదా? వేపించినమా లేదా? మిషన్ కాకతీయ ద్వారా చెరువులు బాగు చేయించినాం. వృద్ధులుంటే, వికలాంగులుంటే, వితంతులుంటే 1000 రూపాయలు పింఛన్లు ఇస్తున్నాం. ఇంట్లో కొడుకైనా ఇస్తుండో లేదో మాకు తెలియదు కానీ మన పెద్ద కొడుకు KCR గారి 1000 రూపాయల పింఛన్లు మన ఇళ్ళల్లో ఇస్తుండు. ప్రతి ఇంటికి ఒక పింఛన్ వస్తా ఉంది. వికలాంగులుంటే 1000 వస్తుంది. మే 11 తారీఖు తర్వాత వారికి కూడా 2000 పెన్షన్లు వస్తాయి. गुंडाराम गांव को रूरल मंडल कायम करने का MP कविता ने तय खून दिए। TRS की तारीफ करके KCR वो कार के निशान को वोट देकर मुझे MP के तौर पर कामयाब करें, MP कविता ने मुतालबा किए। निजामाबाद रूरल मंडल में गंडाराम मोपाल गांव में MP कविता का रोड शो हुआ। फूलों के हारों से इस्तकबाल करके खवातीन गंडाराम मोपाल गांव में जल से आम से MP कविता ने खिताब किए। किसानों को हर एकड़ को पानी देने कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर कर रहे हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जेरे आब हिस्से में निजामाबाद जिले मंचिपा प्रोजेक्ट तामीर करने से खेतों व मकानात को खो रहे हैं। मंचिपा, भीरापुर, कलपुल, इलामागुट्टा किसानों व गृहजनों को तेलंगाना हुकूमत सहारा दे रही है। बाज़ाबाद कारीगरी की सहारा देंगे, MP कविता ने तयखुन दिए। कांग्रेस BJP नहीं रहने पर मुल्क आगे बढ़ेगा। गुज़िश्ता पार्टियों के MP किस तरह काम किए, अवाम गौर करे। झूठी सच्ची बातें बताकर अवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे, सिर्फ वोट के लिए अब अवाम में आ रहे, अवाम उनको अच्छा सबक दे, MP कविता ने बताया। निजामाबाद और रूरल हल्के के MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने बताया कि भारी अक्सरियत से कविता को कामयाब करेंगे। गुज़िश्ता कभी नहीं की तरह आलमूर में तरक्की हुई है, आने वाले दौर में दुगनी तरक्की देंगे। निजामाबाद रूरल हल्के से भारी अक्सरियत देंगे बताया। बाद में कविता ने बताया कि PF रहने वाले हर शख्स को 2000 वजीफा दे रहे, गरीब बेघर अफराद को जगह दे रहे, 5 लाख रुपए मकान तामीर करने देंगे, चीफ मिनिस्टर तयखुन दिए। आने वाले इंतखाबात के अंदर बेघर कोई नहीं रहना अहम मकसद है, MP कविता ने बताया। दूसरी पार्टियों के कायदीन किसानों के नाम से झगड़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे, किसानों के साथ रहकर हर किस्म से सहारा देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं बताया। इस प्रोग्राम में TRS के नौजवान लीडर बाजी रेड्डी जगन, गडमादन रेड्डी, अरकिला, बागिरती बागा रेड्डी, संतोष, रूरल मंडल के सदर, कायदीन, सरपंच, खवातीन, अरकान और दीगर ने हिस्सा लिए। తప్పకుండా TRS పార్టీ MP అభ్యర్థులందరూ కూడా 16 మంది గెలవాలి. మా గుండారంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ తప్పకుండా ప్రేమతోని కడుపులో పెట్టుకొని నాకు ఓట్లు వేస్తారు. ఆ నమ్మకం నాకున్నది. కానీ మీ అందరినీ నేను కోరేది ఒకటే, మీ ఫోన్లు తీయాలి. మీ అందరినీ నేను కోరేది ఒకటే, ముఖ్యంగా మా అక్క చెల్లెలు మీ ఫోన్లు తీయాలి. ఫోన్లలో మీ ఊరు చుట్టాల నంబర్లు ఉంటాయి, వేరే ఊర్లలో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. దయచేసి వాళ్ళకి ఫోన్ చేయండి. ఢిల్లీలో మన గులాబీ జెండా మన ఆత్మగౌరవ ప్రతీక ఎగరాలి అని చెప్పి తెలంగాణ అంతటా కూడా మనం ఆత్మగౌరవ ప్రతీక ఎగరేస్తేనే రేపటి నాడు ఈ దేశం మారుతుంది. దేశం మార్చేటటువంటి సత్తా, అటువంటి ఆలోచన, ఆ నాయకత్వం మన తెలంగాణ బిడ్డ దగ్గర ఉండడం మనందరికీ గర్వకారణం. కాబట్టి మీ అందరినీ కూడా నేను కోరేది ఒకటే, వచ్చేటటువంటి పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో
తప్పకుండా కారు గుర్తుపైన ఓటేయండి. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అభ్యర్థులందరినీ కూడా గెలిపించమని వినమ్రంగా నమస్కరించి మీ అందరినీ కోరుతూ एमपी कविता की तशरीह के हिस्से में मुप्पाल मंडल मुस्तकिर अवामी भीड़ में तब्दील हो गया। मंडल के तमाम देहातों से खवातीन भारी तादाद में चले आकर कविता का शानदार तरीकों से इस्तेकबाल किए। रेत डालने पर गिरने नहीं पानी की तरह ये इलाके बदकमा त्योहार का समा पेश कर रहा था। बिल्डिंग पर से कविता को देखने छोटे बड़े के फर्क के बगैर दिलचस्पी लेकर इस्तकबाल किए। सेल्फी उतारते हुए हाथ मिलाते हुए अपनी तायद का मुजाहरा की। इस सिलसिले में कविता ने बताया कि रिजर्वायर जेरे आब मुतासरीन के हाथ रहने का भरोसा दिए उनकी कुर्बानियाँ बेकार नहीं जाएगी। सुनहरे तेलंगाना की तामीर में उनके नामों को सुनहरे हुर्फों से लिखे जाएंगे। बताया सही तरीकों से मुआवजा देकर इंसाफ करने का भरोसा दिलाने का प्रोजेक्ट के जरिए रूरल हलके में 1 लाख एकड़ को सैराब करेंगे। खेतों को पानी मिलेगा 1 करोड़ एकड़ मकानी बताने केसीआर का मकसद है। बताया जमीनात को भी फरोख्त नहीं होने के हस्ब इख्तिलाफ की बातों पर भरोसा न करें। अवाम से मुतालबा टांडो को ग्राम पंचायत में तब्दील करने का कांग्रेस तयखुन देकर भूल गई है। गिरिजनों की इज्जत व नफ्स को तेलंगाना हुकूमत बचाई है। टांडो को ग्राम पंचायत बनाई है। बताया हाई कोर्ट के लिए दिल्ली में आवाज बुलंद करके जद्दोजहद के यही तेलंगाना एमपी है। कांग्रेस बीजेपी एमपी मुंह फेर लिए। बताया टीआरएस को अवामी हाई कमान है, वो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बताया गली व दहली में गुलाबी झंडा लहराए इज्जत व एहतराम की हुकूमत को ताउन करने का मुतालबा की। केसीआर की सोच से आए फेडरल फ्रंट को मजबूत करने की तरह तमाम टीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब करे। तमाम रिश्तेदारों को ये बात बताने का मुतालबा की। పోయినసారి మీరు ఓట్లేసిర్రు, ఎంపీగా నన్ను గెలిపించిర్రు. ఏం చేయాలి? ఎంపీలు ఢిల్లీలో మాట్లాడాలి, ఢిల్లీలో కొట్లాడాలి తెలంగాణ కోసం. అవన్నీ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంపీలను చేసినాం. హైకోర్టు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఎంపీలు కొట్లాడితేనే ఇవాళ హైకోర్టు వచ్చింది. అదే విధంగా మన నిజామాబాద్ పెద్దపల్లి రైల్వే లైన్ నిద్రపోతుండే 20 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు మదియాష్కి గారు ఎంపీగా ఉంటే ఇక్కడ కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో వాళ్ళదే అధికారంలో ఉంటే ఇయలే పైసలు. కానీ మనం రాగానే టీఆర్ఎస్ పార్టీ రాగానే మీ దయతో ఎంపీగా గెలిచిన తర్వాత 3 ఏళ్లలో నిజామాబాద్ పెద్దపల్లి రైల్వే లైన్ ఇవాళ కూతబెట్టి పరుగులు తీస్తుందన్న విషయం మీరందరూ కూడా గమనించాలి. ఇట్లా ఒక్కొక్కటి ఢిల్లీలో జరిగే పనులు ఢిల్లీలో చేసినాం. మరి గల్లీలో జరిగే పనులు గౌరవ శాసనసభ్యులతో కలిసి గల్లీలో తిరిగి అన్ని పనులు కూడా చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ విధంగా మిమ్మల్ని నేను కోరేది ఒకటే, పోయిన 5 ఏళ్ళు నేను మంచిగానే పనిచేసినా అని మీకు అనిపిస్తే, మరి పోయిన 5 ఏళ్ళు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎంపీలు ఢిల్లీలో కొట్లాడినని మీకు అనిపిస్తే, మళ్ళా ఎంపీ ఎన్నికలు వచ్చినాయి. ఈ ఎన్నికలలో నన్నే కాదు నాతో పాటు 16 మంది అభ్యర్థులు ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి గెలవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఢిల్లీలో మన ఆత్మగౌరవ బావుట ఎగిరేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఒక విషయం దయచేసి గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి. ఎందుకోసం కొట్లాడినాం? తెలంగాణ ఓన్లీ నిధుల కోసమే కొట్లాడినామా? ఓన్లీ నీళ్ల కోసమే కొట్లాడినామా? మొట్టమొదటి అంశం మనం కొట్లాడింది మన ఆత్మగౌరవం కోసం. తెలంగాణ బిడ్డలం, మనకు జర దేశం ఎక్కువ ఉంటది, పైసలతో పాటు కోపం కూడా ఎక్కువనే ఉంటది. నిధులు కావాలి కానీ గౌరవం కూడా కావాలి. ఇవాళ ఢిల్లీలో గుర్తుపట్టాలి, తెలంగాణ రాష్ట్రం అంటే ఆ ప్రత్యేకతతో తెలవాలంటే ఈ గులాబీ జెండా అయితేనే ఢిల్లీలో కొట్లాడుతుంది. इसी माह की 4 तारीख को हो रही बीसी मुतहदा मेल मिलाप सम्मेलन में बीसी भाई भारी तादाद में चले आए। बीसी मुतहदा वेदिका के लीडर राजाराम यादव ने अपील की। शहर में मारुति नगर में वाक़े एमपी ऑफिस में बीसी मुतहदा वेदिका के लीडर राजाराम यादव और नराला सुधाकर ने मीडिया इजलास मुनाकिद किए। इस सिलसिले में राजाराम यादव ने बताया कि बीसी को तरक्की में हिसाब मिलना है, भलाई के फवायद मिलना है तो मरकज में फेडरल फ्रंट रहने की अशद जरूरत है। बताया इलाकाई पार्टियों से बीसी की तरक्की पर जानकारी हासिल है। मरकज में अभी तक हुकूमत की कांग्रेस व बीजेपी अभी तक कोई इंसाफ नहीं की है। कई मसाइल किस्वी के लिए इस माह की 4 तारीख को बोरगांव के में वाक़े भूमा रेड्डी कन्वेंशन हॉल में बीसी का मेल मिलाप सम्मेलन में भारी तादाद में चले आने की अपील की। మీరు ఏదైతే మన కుల సంఘాల నాయకులను ప్రజలను తీసుకురావాలనే ఆలోచనతో ఈ బీసీ ఐక్య వేదిక సక్సెస్ చేద్దామనే ఆలోచనతో ఉన్నారో అదేవిధంగా పనిచేయాలని మనవి. మన 10,000 మంది వరకు దాంట్లో పట్టే అవకాశం ఉన్నందున ఎక్కడ కూడా స్ట్రెంత్ తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. రేపు సాయంత్రం గురువారము 4 గంటలకి బీసీ ఐక్య వేదిక మా ఆత్మీయ సమ్మేళనం ఉంది. దానికి స్థానిక ఎంపీ కల్వకుంట్ల కవిత గారు, స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు, అదేవిధంగా బిగాల గణేష్ గుప్తా గారు,
మేయర్లు, కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లు, సర్పంచ్లు, ఎంపీటీసీలు, వివిధ సంఘాల నాయకులు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనబోతున్నారు. సో మళ్ళొకసారి బీసీ కుల పెద్దలందరికీ కూడా మేము విన్నపం చేసేది ఏంటంటే, ఇది మన గణం వినిపించాల్సిన సమయం, ఇది మన శక్తి చూపెట్టుకోవాల్సిన సమయం, ఇది మన కోరికలు నెరవేర్చుకోవాల్సిన సమయం ఇది. కాబట్టి బీసీ కుల పెద్దలందరూ కూడా రేపటి ఈ ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో పాల్గొని విజయవంతం చేయాల్సిందిగా మేము ఈ వేదిక ద్వారా విన్నపిస్తున్నాం. एमबीसी की तायद की एक हुकूमत सिर्फ टीआरएस हुकूमत है। एमबीसी की कौमी सदर कल्पना ने बताया, पार्लियामानी इंतखाबात में एमबीसी की मुकम्मल तायद से एमपी कविता को भारी अक्सर से कामयाब करेंगे। शहर में एमपी कैंप ऑफिस में कौमी एमबीसी भलाई यूनियन के कौमी लीडर व सदर केजी मीडिया इजलास कायम किए और बताया कि टीआरएस हुकूमत के दौर में कई तरक्याती काम हुए हैं। बताया तमाम हुकूमतें एमबीसी जात को कुचलने देखने पर जात के पेशेवार जातों क्या जरूरत है पूछकर मालूम किए। बताया एमबीसी जात की तायद में टीआरएस हुकूमत है। बताया इसलिए अजला तमाम में टीआरएस के 16 एमपी मुकामात पर तायद कर रहे हैं। जरूर एमबीसी की तायद टीआरएस को रहेगी, वो खान जाहिर किए। इस प्रोग्राम के हिस्से में जिले एमबीसी जात यूनियन के कायदीन, बीसी यूनियन के कायदीन ने हिस्सा लिए। జాతీయ ఎంబీసీ సంక్షేమ సంఘము అంటే మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ సంఘం ఎందుకు సపోర్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎందుకు సపోర్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది అనే దానిపైన చర్చలు అన్ని జరుగుతూ ఉన్నాయి. నేను అందరికి కూడా సహోదరులకు సోదరి మండల అందరూ కుల సంఘాల పెద్దలకు కూడా నేను విన్నవించేది ఏంటంటే, ఎంబీసీ సంఘం స్థాపించినప్పటి నుంచి కూడా ఎన్నో ప్రదేశాల్లో తిరిగి ఎక్కని పెట్టి ఎక్కకుండా దిగకుండా ఎంతో మంది రాజకీయ నాయకులను, పార్టీ పెద్దలను, వివిధ రాజకీయ నాయకుల అధ్యక్షులను కూడా కలవడం జరిగింది. निजामाबाद एमपी मुकाम पर इलेक्शन मुनाकिद करने की वाकई पर इलेक्शन कमीशन से वाज़ेह बात सामने आई है। पहले ऐलान के शेड्यूल के मुताबिक इस माह की 11 तारीख को इंतखाबात हो रहे हैं। सीईओ रजत कुमार ने भी ऐलान करने से इधर जिले रिटर्निंग ऑफिसर जिले कलेक्टर राम मोहन राव ने एक ऐलान जारी किया, लेकिन जिले में गुज़िश्ता आए कंट्रोल यूनिट बैलेट नाकाफी है। जिले को जरूरी है चाशुंबे के दिन मंगवा रहे हैं। ख्वाहिश के मुताबिक 26,280 बैलेट यूनिट, 2240 कंट्रोल यूनिट, 2600 वीवीपैट जिले में आ रहे हैं। इसके लिए कलेक्टर राम मोहन राव, पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया, आम मुखबिर गौरव दालिया मिलकर बोरगांव के पास वाक़े विजय लक्ष्मी गार्डन, माधवनगर के हुदूद में वाक़े सुकना गार्डन का मुआयना किए। यहाँ ईवीएम के पहले मरहले की चेकिंग कर रहे हैं। कलेक्टर ने बताया तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से यहाँ मौफ़िक़ रहने की वजह से ये फैसला किए है। बताया हर टेबल के पास बैलेट यूनिट 12, एक कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट कायम करके चेकिंग करेंगे। बताया इसी तरह हर लाइन में एक हल्के के ईवीएम चेकिंग करने के बाद मुतालिका हल्के में भेजेंगे। बताया निजामाबाद पार्लिमानी मुकाम पर इस माह की 11 तारीख को इंतखाबात होने से कोई वोटर परेशान ना हो। कलेक्टर राम मोहन राव ने एक ऐलान में मशवरा दिए, कोई खौफ के बगैर वोट दे, कलेक्टर ने मशवरा दिए। रियासत तमाम एक उसूल अमल में होने पर बांसवाड़ा हलके में अलबत्ता बेहिसाब इलेक्शन अखराजात के साथ वीडियो निकालने के रकम गलत रास्तों से अपने जेब भर रहे हैं। पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में बांसवाड़ा हलके के तमाम मंडलों में मंडल के एमएलसी, एसएससी, वीएस के 3 टीमों को कायम करके एक टीम को एक वीडियोग्राफर मुकर्रर करना है। बांसवाड़ा रिवेन्यू अहदेदार रकम के लालच में पड़कर उसूलों के खिलाफ अहदेदार कैमरा लेकर गांव के कामदारों से वीडियो निकाल रहे हैं। उनको वीडियो निकालने में कोई तजुर्बा नहीं है। बांसवाड़ा हलके के मंडलों में 18 वीडियोग्राफर कायम करना है तो रिवेन्यू अहदेदार लालच में पड़कर अपने पास काम करने के कामदारों से ये टीमों की तनख्वाह की 5 वीडियो निकाल रहे हैं। इसके मुतालिक एक वीडियोग्राफर को रोजाना 1200 से 1500 रुपये देना है। ये रकम रिवेन्यू अहदेदार अपनी जेब भरने वीडियो निकाल रहे हैं। जिले तमाम के हल्के जात के मंडलों में इन टीमों को वीडियोग्राफर मुकर्रर करके वीडियो निकाल रहे हैं। सिर्फ बांसवाड़ा हल्के में इलेक्शन उसूलों के खिलाफ अहदेदार ही कैमरा लेकर निचले सतह ग्राम अमले से वीडियो निकाल कर रकम हड़प करने की कोशिश कर रहे। वीडियोग्राफरों ने
इल्जाम आयद किए। डिजिटल निजाम में आए दिन वीडियोग्राफरों की जिंदगी काबिल रहम रहने के दौरान मिले मौके को भी ओहदेदार अपने हक में करके कोई पूछने वाला नहीं रहने पर इलेक्शन उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए लाखों रुपये इलेक्शन फंड अपने खातों में मोड़ रहे। ये नए तरीकों से रिवेन्यू ओहदेदारों के धोखे से जिले रियासती इलेक्शन ओहदेदार जिले कलेक्टर जरूरी कार्रवाई करके जिम्मेदारों को ड्यूटी से हटाए वीडियोग्राफर मुतालबा कर रहे। ये हरकतें किए बांसवाड़ा मंडल के रिवेन्यू ओहदेदारों पर इलेक्शन ओहदेदार व जिले कलेक्टर जरूरी कार्रवाई करे वीडियोग्राफर मुतालबा कर रहे। आज नंदीपेट में घर घर जाकर टीआरएस के कायदीन व अरकान ने एमपी कविता को टीआरएस के हक में वोट देने की अपील की गई। आज नंदीपेट में घर घर जाकर टीआरएस के कायदीन व अरकान ने एमपी कविता को इख्तियार पर लाने के लिए टीआरएस के हक में वोट देने की अपील की गई। टीआरएस की हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले प्रोग्राम को अवाम की फलाह व बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दामात बताए गए। सीएम केसीआर की जानिब से अवाम को फायदा पहुँचाने की बात बताई। ये प्रोग्राम आराम लिंगम की जेर निगरानी घर घर जाकर टीआरएस के कामों का मुतालबा करके टीआरएस के हक में वोट डालने की अपील की। इस प्रोग्राम के चलते एमपीटीसी डॉक्टर अहमद मानपुर, भूमेश, वार्ड मेंबर राफिक, वार्ड मेंबर मजहर, डायनेमिक लीडर सैयद हुसैन, टीआरएस के कायदीन व अरकान शामिल थे। निजामाबाद पार्लियामान इंतखाबात एक तारीख रकम कर रहे हैं। मरकजी डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर सुधीर जैना ने बताया। चहारशंबे के दिन वो दूसरे मरकज व रियासती इलेक्शन ओहदेदार से मिलकर हेलीकॉप्टर के जरिए निजामाबाद का दौरा किए। ईवीएम चेकिंग करते हुए विजय लक्ष्मी गार्डन फंक्शन हॉल में इंतजामात का जायजा लिए। जिला कलेक्टर दूसरे ओहदेदारों से मिलकर प्रोग्रामों के इनेकाद पर बहस की। बाद में प्रगति भवन के इजलास हॉल में NLMT नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स माहिरीन से इजलास तलब किए। इस सिलसिले में बताया कि ईवीएम के जरिए अभी तक मुल्क में सिर्फ ईवीएम 2M के जरिए है। बैलेट यूनिट 4 से इंतखाबात मुनाकिद किए। बताया फिलवक्त निजामाबाद पार्लिमानी हुदूद में M3 ईवीएम से हर एक पोलिंग मरकज में बैलेट यूनिट 12 कायम करके इंतखाबात कर रहे हैं। बताया ये काफी चैलेंज से भरपूर है, बहुत कम वक्त में इसको मुनाकिद कर रहे हैं। बताया दुनिया में अभी तक 3M से इंतखाबात मुनाकिद नहीं किए। इतने भारी बैलेट यूनिट 12 से इंतखाबात कराना एक तारीख निजामाबाद पार्लिमानी हल्का हो रहा है। बताया आप तमाम और हम इसको चैलेंज लेकर इलेक्शन में कोई गलतियों का मौका नहीं देकर मंसूबाबंद तरीकों से पुरअमन माहौल में मुकर्ररा वक्त पर मुनाकिद करने टेक्निकी माहिरीन की जरूरत, ओहदेदारों की मेहनत की अशद जरूरत है। बताया इसको मजबूती से कोई गलती का मौका नहीं देकर मुनाकिद करने ओहदेदारों व पोलिंग ओहदेदारों को एक दिन मुकम्मल सतह पर टेक्निकी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। बताया ये इंतखाबात में हर पोलिंग मरकज में एक कंट्रोल यूनिट, एक वीवीपैट, 12 बैलेट यूनिट इस्तेमाल करेंगे। बताया टेक्निकी वजह से या फिर किसी वजह से मसला पैदा होने पर इसको तब्दील करने जरूरी कार्रवाई करे। 12 BU एक बैलेट यूनिट का मसला पैदा हुआ था, इसके मुकाम पर वही दूसरा बैलेट यूनिट नस्ब करे, इसको जरूरी टेक्निकी कार्रवाई करे। बताया काफी माहिरीन अभी तक टेक्निकी माहिरीन यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। बताया ओहदेदार इंतहाई भरोसे से ड्यूटी में हिस्सा ले। बताया इस प्रोग्राम में इलेक्शन कमीशन निखिल कुमार ने बताया कि इंतखाबात में शॉर्टकट के बगैर सही तरीकों उसूलों के मुताबिक टेक्निकी माहिरीन ड्यूटी करना है। बताया कई 100 की तादाद में बेल माहिरीन ये इंतखाबात में ड्यूटी अंजाम देते हुए टेक्निकी ताउन कर रहे हैं। बताया इस सिलसिले में कलेक्टर इलेक्शन ऑफिसर राम मोहन राव आए ओहदेदारों के इंतजामात पर तमाम वाकयात बयान किए। फंक्शन हॉल में मुनक्किद कर रहे ईवीएम चेकिंग के सिलसिले के इंतजामात पर बयान किए और बताया कि मरकज व रियासत इलेक्शन ओहदेदारों के मशवरों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक निजामाबाद पार्लिमानी सतह को मुकम्मल सतह पर तमाम इंतजामात करने वक्त पर मुकम्मल कार्रवाई करेंगे। बताया शब मेराज के मुताबिक कुछ दिलचस्प मालूमाती बातें। अल्लाहु रब्बुना हुवल इलाहु लहू मिनल अस्माइ मस्तफाहु। नबूवत के 12वें साल अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई, जिसके गिर्द हमने बरकत दे रखी है ताकि उसे हम अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वो खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है।
اسراء سے مراد ہے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا۔ واقعہ معراج کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس شب عتین یا ہجر کعبہ میں آرام فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ بیداری اور نیند کی ملی جلی حالت میں تھے۔ ایسے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر آپ کے سامنے سواری کے لیے براق لایا گیا، جو گھوڑے سے قدرے چھوٹا سفید رنگ کا جانور تھا۔ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے براق کا نام دیا گیا۔ اس کا قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پڑتا تھا۔ اس پر سوار ہو کر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اس میں تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 2 برتن لائے، ایک میں شراب تھی، دوسرے میں دودھ۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کے جواب میں فرمایا مرحبا۔ انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا۔ ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا، جب اس گروہ کی طرف دیکھتے تو مسکراتے۔ یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں۔ ان کے بائیں طرف بھی ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے۔ یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں 2 خالازاد بھائیوں یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا مرحبا۔ پھر آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں سیدنا ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو 6 آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب میں کہا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا۔ جواب میں انہوں نے کہا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت معمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور وہاں ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے کونڈوں یا ٹھیلوں جیسے تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے، اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ پھر آپ کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا، اور آپ باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ اس میں شک نہیں کہ نماز اعلان نبوت کے ساتھ ہی فرض ہو گئی تھی، مگر اس وقت صرف فجر اور عصر کی 2 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ بھی 2 نمازیں ادا فرماتے رہے اور مسلمان ہونے والوں کو بھی 2 نمازوں ہی کی تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ اس موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ عقیدہ توحید کے بعد نماز ہی اسلام کا وہ پہلا عظیم رکن ہے
जो मुसलमानों पर सबसे पहले फर्ज होता है और सबसे आखिर तक फर्ज रहता है। नमाज की फर्जियत सेहत व बीमारी, खुशी व गमी, सफर व हज्र और खौफ व खतर गरज किसी भी हालत में मुसलमान से साकित नहीं होती। मौसम, जगह की तब्दीली और कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसमें मुसलमान को नमाज की मुआफी हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक और दिल का सुरूर है। फिर इसी रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा वापस तशरीफ ले आए। सुबह हुई और आपने अपनी कौम को इन बड़ी बड़ी निशानियों की खबर दी जो अल्लाह जल्ला शानुहु ने आपको दिखलाई थी। तो कौम के झुटलाने और तकालीफ पहुंचाने में और ज्यादा शिद्दत आ गई। किसी ने तालियां बजाकर आपका मजाक उड़ाया तो किसी ने हैरत और इनकार के अंदाज में अपने सर पर हाथ रख लिया। कुछ लोग अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पास गए और तंजिया अंदाज में बोले, कुछ सुना तुम्हारे दोस्त मोहम्मद क्या कह रहे हैं? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, उन्होंने क्या कहा है? जवाब में उन्होंने वो सब कुछ दोहरा दिया जो आपने बयान फरमाया था। इस पर सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर ये बातें आपने फरमाई हैं तो बिल्कुल सच फरमाई हैं। लोगों ने कहा, गोया आप उनकी तस्दीक करते हैं। जवाब में सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने अजीब बात फरमाई। कहने लगे, मैं तो इससे भी दूर की बात पर आपकी तस्दीक करता हूं। आसमान से सुबह शाम जो खबरें आती हैं मैं उनमें भी आपको सच्चा जानता हूं। उनके इसी जवाब पर उनका लक़ब सिद्दीक मशहूर हुआ। उधर कुफ्फार ने आपका इम्तिहान लेने का प्रोग्राम बनाया। पूछा, आप बैतुल मक़दिस के बारे में तफसील से बताएं। आपने इससे कब्ल बैतुल मक़दिस कभी नहीं देखा था, न मेराज के वक्त आपने उसकी तफसील जहन में बिठाई थी, लेकिन अल्लाह ने आपके लिए उसको रोशन कर दिया और आप उसकी निशानियां बताते चले गए। आपने एक एक दरवाजे और एक एक जगह की तफसील बयान फरमा दी और वो आपकी कोई बात झुटला न सके, इसलिए कि उन्होंने तो बारहा बैतुल मक़दिस देखा था। वो सिर्फ इतना कह सके, जहां तक निशानियों का ताल्लुक है वो आपने दुरुस्त बताई है। फिर उन्होंने एक काफिले के बारे में सवाल किया। वो काफिला मुल्क शाम से मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ आ रहा था। आपने उस काफिले के ऊंटों की तादाद, काफिले की दूसरी तफसील और मक्का पहुंचने का वक्त और जो ऊंट सबसे आगे आ रहा था उसकी मुकम्मल खबर उन्हें दे दी। फिर जो तफसील आपने काफिले की बयान फरमाई थी वो बिल्कुल उसी के मुताबिक मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुआ, लेकिन वो जालिम फिर भी आप पर ईमान न लाए, अपने कुफ्र ही पर डटे रहे। इख्तिताम से खबरें नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। शब-ए मेराज के पुरमसरत मौके पर एमपी कविता ने तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आर्मूर टीआरएस अखिलती कायदीन मोहम्मद सफीउद्दीन, सुमेर अहमद, फरतुल्लाह खान और मरकजी कमेटी आर्मूर टीआरएस कायदीन की रिहाइशगाह पर जमानती इजलास मुनक़िद किए। सीनियर सिटीजन के ज़ेरे एहतिमाम एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें टीआरएस के तमाम कायदीन मौजूद थे। रियासत की तारीख में नए टीआरएस पार्टी नया दौर शुरू कर रहे हैं। आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।